नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा भूमि में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है आईपीसी भारतीय दंड संहिता के विषय पे डिस्कस करते हैं कि भारतीय दंड संहिता है 1860। दोस्तों, होता क्या है ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी? आपने न्यूज में देखते हो कि इस व्यक्ति को धारा के तहत इतना जुर्माना लगा है, उसको ये सजा मिली है। वही सभी इन धाराओं के ऊपर डिपेंड चल करता है, इनके ऊपर डाटा चलता है सारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आईपीसी होती क्या है। दोस्तों, जो भारतीय दंड संहिता है यह एक व्यापक कानून है। जो भारतीय दंड संहिता है यह एक व्यापक कानून है जो भारत के आपराधिक कानून के, ठीक है, जो भारत में आपराधिक कानून के जो विशेष पहलू को शामिल करता है, विशेष पहलुओं को क्या करता है, शामिल करता है और उसके विषय में जानकारी देता है कि इनके तहत सभी को क्या दी जाएगी, अपराध करने वाले को सजा दी जाएगी और उन पर जुर्माना लगेगा। ये कौन बताता है? ये भारत की दंड संहिता आईपीसी बताती है ये बात हमें कि उस व्यक्ति को ये सजा मिलेगी और ये इतना रुपए का जुर्माना लगेगा। इनके विषय में एचएसएससी एग्जाम की बात करते हैं तो पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ हुए थे और आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। तो इनको ये इंपॉर्टेंट है, इनके विषय में आज हम थोड़ा जानकारी या डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं धारा 351 की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम धारा 351, इसमें क्या होता है, हमला करना। धारा 351 में क्या होता है दोस्तों, हमला करना। हम किसी पर आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, वो किस धारा के तहत होता है? 351। देखो, एक व्यक्ति 351 में क्या है, एक है, तो एक व्यक्ति हमेशा क्या बोलेगा, आप 3-5 मत करो। कितने व्यक्ति हो, 2 या 3-4-5 व्यक्ति बताएगा कि आप 3-5 मत करो। तो क्या हो गया, 351 धारा में क्या होता है, हमला करना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट है ये हमला करना। किस धारा के तहत हमला किया जाता है? 351 के तहत क्या किया जाता है, हमला करना होता है। उसके बाद हम बात करें धारा 415 के ऊपर बात करते हैं। धारा 415 क्या बताती है हमें? छल करना, छल कपट करना, धोखाधड़ी करना। दोस्तों, ठीक है, धारा 415 में क्या है, धोखाधड़ी करना, छल कपट करना। किस धारा के अंतर्गत आता है? 415 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद धारा 499, इंपॉर्टेंट है ये भी। धारा 499 क्या है, मान हानि करना। ठीक है, मान झूठे इल्जाम लगाना। दोस्तों, मान हानि क्या करना, 99 के केस में डाल दूंगा तुझे, 99। ठीक है, तो ध्यान रखना, मान हानि जो केस किस में लगता है, किस धारा के अंतर्गत लगता है दोस्तों? 499 के अंतर्गत लगता है। ठीक है ना, मान हानि, झूठे केस लगा देते हैं, झूठे नाम लगा देते हैं किसी चीज का, चोरी का झूठा नाम लगा, वो एक मान हानि का केस हो जाता है, उस पे आप विपक्ष में कर सकते हो। किस धारा के तहत? 499 धारा लगती है उस पर। ठीक है, उसके बाद धारा 312 की बात करते हैं। धारा 312 क्या है, गर्भपात करना। ठीक है, धारा 312 के अंतर्गत क्या आता है, गर्भपात करना दोस्तों। उसके बाद है धारा 309, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धारा 309 भी इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी एग्जाम में आई हुई भी है धारा 309। आत्महत्या की कोशिश करना। आत्महत्या की कोशिश करना कौन सी में है? 309 में। कोई व्यक्ति है, उसने आत्महत्या की कोशिश की है और आपको जानकारी लगी तो पुलिस उस पर कौन सा लगाएगी, धारा लगेगी उस पर 309 धारा लगेगी। उसमें क्या होगा, आत्महत्या की उसने क्या की है, कोशिश की है दोस्तों। किस धारा के अंतर्गत है? 309 के अंतर्गत है। उसके बाद है धारा 310 की बात करते हैं। धारा 310 क्या है, ठगी करना। धारा 310 में क्या है, ठगी करना। ठीक है ना, धारा 310 में है ठगी करना। उसके बाद धारा 412 छीना झपटी है। धारा 412 में छीना झपटी है। जैसे कि कोई महिला है, उससे कोई जो चोर है, डाकू है, वो उनके गले से मंगलसूत्र या सोने की चैन चुरा ले जाते हैं, छीना झपटी से छीन ले जाते हैं। या कोई बैंक से कोई बुजुर्ग आदमी है, वो पैसे निकाल के ला रहा है और उससे क्या कर ली, छीना झपटी कर ली, तो किस धारा के अंतर्गत केस होगा? तो धारा 412 के अंतर्गत लगेगा वो केस। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है
इंपॉर्टेंट है। धारा 378, धारा 378 में कौन से जानकारी देती है हमें? चोरी की जानकारी देती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, धारा 378 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चोरी के ऊपर कौन सी धारा लगती है? 378 इंपॉर्टेंट है, चोरी ध्यान रखना। 378 में आती है चोरी, किस धारा के अंतर्गत है? 378 के अंतर्गत। उसके बाद है धारा 300, ये दोस्तों एचएसएससी एग्जाम में आई है, पुलिस के पेपर में ही। तो किस धारा के अंतर्गत हत्या करना पे जुर्म लगता है दोस्तों? 300। ध्यान रखना, 3 लोगों ने मार डाला, ठीक है ना, या कर डाला, हत्या कर दी 3 लोगों ने, सीधा 300 ध्यान रखना, ठीक है ना। धारा 300 के तहत क्या है? हत्या करना। उसके बाद जो नेक्स्ट है धारा 201 है, सबूत मिटाना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जुर्म करके अपने सबूत मिटा देता है और बाद में पकड़ा जाता है वो, तो भी उस पर जुर्माना, तो उसमें काफी धारा हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी और अपने सबूत को मिटा दिया, तो सबसे पहले उसमें हत्या की कौन सी धारा लगेगी? 300 धारा लगेगी। और उसने अपना सबूत भी मिटा दिया, एक और धारा लगेगी, कौन सी लगेगी? 201 धारा लगेगी। क्यों लगेगी 201? क्योंकि उसने अपने क्या मिटा दिए? सबूत मिटा दिए, इसलिए उस पर 2 धारा लग गई। हत्या की भी लगी 300 और सबूत मिटाने की भी क्या लगी? 201 धारा लग गई है। उसके बाद है जो नेक्स्ट है धारा 120 की बात करते हैं। इसमें क्या है? षड्यंत्र करना। षड्यंत्र क्या होता है दोस्तों? कि हम अपने पहले से सुझाव रख लेते हैं, ठीक है, कि आगे हमें क्या करना है। षड्यंत्र करना इंपॉर्टेंट है, ये की धारा 120 की बात करते हैं, षड्यंत्र करना, ठीक है। सुझाव, सलाह व सुझाव पहले से कर लेना कि हमें आगे ये जानकारी लेनी है, ये आगे ये जाके करना है, पहले अपने नियमों को बांध लेना, सोच लेना, ये सब किसमें? षड्यंत्र आ जाता है इसमें, ठीक है। धारा 120 किसमें है? षड्यंत्र रचना। उसके बाद है धारा 365 अपहरण करना, इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम में आया हुआ है, एचएसएससी एग्जाम में। धारा 365 अपहरण करना नहीं याद रहता, बहुत आसान ट्रिक है। साल में कितने दिन होते हैं? 365 या 366 दिन। तो ध्यान रखना, मैं आपको 365 दिन तक क्या रखूंगा? अपहरण कर लूंगा, ध्यान रखना। तो पूरे साल ध्यान रखना, अपहरण करना क्या होता है? पूरे साल तक अपहरण कर लूंगा। तो कितने दिन होते हैं साल में? 366 दिन होते हैं ना। तो यही हमको ध्यान रखना है कि धारा 365 है हमें क्या दर्शाती है? कि अपहरण करना। उसके बाद है धारा 395 की बात करते हैं, डकैती करना। ये भी एक चोरी के रूप में ही आता है, डकैती करना ही, ठीक है ना। धारा 395 क्या है? चोरी करना या डकैती करना, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। धारा 377 की बात करते हैं, धारा 377 की अप्राकृतिक कृत्य की बात करते हैं। धारा 377 क्या बताती है हमें? अप्राकृतिक कृत्य के विषय में बताती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है धारा 396 की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। धारा 396 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डकैती के समय हत्या करना। अगर मान लो कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और वहां पर उसने हत्या कर दी, तो एक तो उस पे डकैती का लग जाएगा केस, कौन सा? 396, ठीक है। और हत्या का कौन सा है? 300 धारा लग जाएगी। और यहाँ पर डकैती देखो कितना है? 395 पे है डकैती करना, एक तो ये लग जाएगी डकैती की 395 और हत्या की कौन सी लगेगी? 300, और दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगी दोस्तों? 396, ठीक है ना। डकैती के समय हत्या हो जाना, तो 396 हो जाएगी इसमें। धारा 302 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। धारा 302 क्या होता है दोस्तों? हत्या का दंड। धारा 302 क्या दर्शाती है हमें? हत्या का दंड के विषय में बताती है क्या। उसके बाद है धारा 376, धारा 376 भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है? बलात्कार के विषय में बताती है। धारा 376 किसके विषय में बताती है हमें? बलात्कार के विषय में बताती है। और धारा 376 डी की बात करते हैं, धारा 376 डी सामूहिक बलात्कार। तो ध्यान रखना कि धारा 376 क्या है? बलात्कार। धारा 376 डी, डी क्या होगा? धारा 376 4 भी आ सकता है यहाँ पे, 4, तो क्या होगा? सामूहिक बलात्कार हो जाएगा इसमें, ठीक है। दोनों ही दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं
धारा 171 की बात करते हैं। धारा 171 भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। क्यों है ये? रिश्वत के विषय में दोस्तों। धारा 171 किसके विषय में? रिश्वत के विषय में। कैसे? जैसे चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत के, उसमें काफी लोग क्या करते हैं, पैसे में अपने मत को डालते हैं। ये सबसे गलत बात है। अपना जो मत है लाखों करोड़ों में होगा, परंतु हमें अपने मत डालने का अधिकार है। ये हमारे संविधान में लिखा है, हम आजाद हैं, कहीं भी अपना मत डाल सकते हैं। मत को कभी बेचना नहीं चाहिए। अपने जो भी कैंडिडेट आपको अच्छा लगे वहां पे आप मत डालो। चाहे लोग करोड़ रुपए दो, चाहे लाखों दो, चाहे हजारों दो, चाहे 100 रुपए दो, चाहे 1 रुपए दो, अपना मत बहुत कीमती होता है। एक मत से भी इंसान जीत सकता है। तो ध्यान रखना, 171 जो धारा है, धारा 171, उसमें क्या है, रिश्वत के विषय में जानकारी देता है। ठीक है, कि रिश्वत में सो सजा दी जाएगी धारा के तहत। उसके बाद है धारा 307 के बारे में बात करते हैं, हम विषय में पढ़ते हैं। धारा 307 क्या बताती है हमें? हत्या की कोशिश करना। हत्या की कोशिश करना, कोई व्यक्ति है, मान लो किसी दूसरे व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और जो जिस व्यक्ति को कर रहा है वो उसने केस दर्ज कर दिया, तो उस मारने वाले व्यक्ति पे कौन सी धारा लगेगी? 307 धारा इस पर लग जाएगी। उसके बाद जो धारा है 144, धारा 144 क्या दर्शाती है कि हमें 2 या 2 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। ये किस धारा के अंतर्गत है दोस्तों? 144 धारा के अंतर्गत है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस भी है, कोरोना वायरस में सबको अलग अलग सोशल डिस्टेंस के लिए हो रखा है। तो इसमें भी एक प्रकार से कौन सी धारा चल रही है हमारी? 144, क्योंकि 2 या 2 से व्यक्ति अधिक नहीं घूम सकते हम। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में भी हम नहीं जा सकते। तो कौन सी धारा है? 144, 2 या 2 से हमें अधिक सदस्य नहीं होते, भीड़ इकट्ठा नहीं करनी, हमें 144 से है। उसके बाद है धारा 304 कै की बात करते हैं दोस्तों। धारा 304 कै की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये धारा भी 304, और धारा 144 भी इंपॉर्टेंट है। धारा, ये सभी धाराएं यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सभी की सभी। धारा 304 क्या दर्शाता है कि देश मृत्यु। जैसे कि मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि कोई लड़की है, ठीक है, ससुराल की तरफ पे उस पे एक इल्जाम लगा दिया जाता है कि आपने दहेज नहीं लेके आई, और उसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो उसके तहत कौन सी धारा लगेगी? उसके धारा 304 कै लगेगी दोस्तों। ये हमारे भारतीय संविधान की जो प्रमुख धाराएं थी, इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, उसके विषय में आज आपको विस्तृत जानकारी दी है। जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है, ये 3-4 धाराएं हैं, एचएसएससी एग्जाम में आई हुई भी हैं, और आने वाले जो एग्जाम होंगे वहां से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पुट होता है दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो धारा है आईपीसी 1860 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सभी को नमस्कार, सभी को राम राम।